नमस्कार बच्चों। इसके पहले हम लोगों ने पाठ 5 तक कंप्लीट कर लिया था। पेज नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आज हम लोग पेज नंबर 9 पाठ 6 से शुरुआत करेंगे। इसका पहला नंबर है, सोच कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये एक्स्ट्रा प्रश्न है आपके पाठ का। क में है, अकबर के 9 रत्नों में किस तरह के लोग थे? अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे वो किस तरह के लोग थे? तो अकबर के 9 रत्नों में विभिन्न तरह के लोग थे। जैसे कोई विद्वान था, कोई संगीतज्ञ था, कोई कवि था, कोई चित्रकार था। उसमें विभिन्न तरह के लोग, अलग अलग तरह के लोग थे, ताकि सारे काम सुचारू रूप से चल सके। तो आपको यहाँ इसी प्रकार लिखना है। देखकर लिखिए, अकबर के 9 रत्नों में विभिन्न तरह के लोग थे। जैसे विद्वान, संगीतज्ञ, कवि, चित्रकार आदि। ठीक है। फिर ख में है, तोते कितने दिनों में बोलना सीख लिए? तोते, जिन तोतों को हवा में महल बनाने के लिए, बोलने के लिए सिखाना था, तो वो तोते कितने दिनों में सीख लिए? तोते 1 महीने में बोलना सीख लिए। जो 50 तोते थे वे 1 महीने में अच्छे से बोलना सीख लिए थे। तो चलिए, आप लोग यहाँ से देखकर ये प्रश्न के उत्तर लिख लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2। इसमें क्या है? दिए गए द्वितीय व्यंजनों से 2 शब्द लिखिए। स और श, नो और ना, त, ता, ट, टा, मतलब संयुक्त व्यंजन। द्वित्व व्यंजन मतलब उसी व्यंजन का एक आधा है और एक पूरा है। तो श से रस्सी, किस्सा। देखिए, दोनों में आधा सा और पूरा सा है। न, अन्न, प्रसन्न। फिर आधा त और पूरा ता। पत्ता, कुत्ता। आधा ट और पूरा ट, भुट्टा, खट्टा। तो चलिए, यहां से देखकर कंप्लीट कर लीजिए। अब हम नीचे आते हैं प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3 में है, पहेली बूझो। तीसरा है, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। अब इसका उत्तर बताना है आपको कि क्या होगा। एक नाम है जो 3 अक्षर का है और उसे उल्टा पढ़े या सीधा पढ़े
वो एक जैसा ही उच्चारण होगा। बताइए क्या होगा? बताइए। जी हाँ, क्या होगा? जहाज। क्या होगा? जहाज। इधर से भी पढ़ेंगे ज हम या की मात्रा ज, इधर भी पढ़ेंगे ज हम या की मात्रा ज, जहाज। तो क्या है यहाँ? 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। इसका उत्तर हो जाएगा जहाज। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पेज की ओर आते हैं। वो है पेज नंबर 10। जो अंतर ढूंढो, पाठ 7, पेज नंबर 10, पाठ 7। इसमें नीचे आपको 2 चित्र दिए हुए हैं। देखिए, मैं कैमरा ऐसे करूं, नहीं दिख रहा है। देखिए, अब दिख रहा है। आप अपनी अपनी वर्कशीट में देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही डार्क हो गया है तो अच्छे से पता नहीं चल रहा है, इसलिए मैं स्केच पेन से यहाँ सर्कल कर दी हूँ। देखिए, इसमें है ये बादल कितना लंबा है, यहाँ तक है। यहाँ ये बादल छोटा है। फिर यहाँ जो स्टार दिया हुआ है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ एक बिंदी के साथ है। यहाँ ये बादल देखो, ये बादल भी यहाँ, ये जो है ये छोटा है, ये लंबा है। ठीक है बच्चों, अगर आपको कुछ और भी दिखाई दे तो आप उसे सर्कल कर सकते हैं। उसके नीचे है वर्ण विच्छेद। तो ये आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है। पहला शब्द है धरती, जिसमें ये स्वर और व्यंजन को अलग अलग लिखना है कि किस व्यंजन में कौन सा स्वर लगा हुआ है। दूसरा है पसीना, तीसरा निराला, चौथा कोयल। हम लोगों ने बहुत कर रखे हैं वर्ण विच्छेद, तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर ये है दी गई कविता को पढ़कर सुनाइए। ये जो कविता नीचे दी गई है इसे आपको पढ़ना है और सुनाना है। तो आपको ये या तो वॉइस रिकॉर्डिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग, आपको जो पसंद है करके आपको मुझे भेजना है। तो चलिए एक बार हम लोग पहले इसे पढ़ लेते हैं। नव वर्ष के आगमन पर प्रेम गीत गाएं, सहज सरल मन से सबको गले लगाएं, ऊंच नीच भेदभाव के अंतर को मिटाएं, नव वर्ष के आगमन पर प्रेम गीत गाएं। ठीक है, बहुत छोटी सी कविता है। अभी पेज नंबर 11। इसमें पाठ 8, पेज नंबर 11। नीचे दिए गए नामों के आविष्कारों के नाम लिखिए। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ये जो नाम है इनके आविष्कारकों के नाम लिखना है। तो मोबाइल का निर्माण किसने किया था? मार्टिन कूपर। टेलीविजन का जॉन लॉगी बेयर्ड। कंप्यूटर का
चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो यहां से देखकर आप लोग लिख लीजिए। इन 3 नामों को यहां से देखकर लिख लीजिए। फिर हम प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, वाक्यों में प्रयुक्त काल के भेद लिखिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 तरह के काल होते। काल मतलब समय। 3 तरह के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो दिए गए वाक्यों को पढ़ना है और समझना है कि ये कौन सा काल है। मैं स्कूल जाऊंगा, मतलब ये जो काम है स्कूल जाने का वो बीत गया। नहीं, सॉरी, ये जो है वो आएगा, जाऊंगा है, तो क्या हो जाएगा? भविष्यत काल। ठीक है, क्या हो जाएगा? जाऊंगा, वो अभी गया नहीं है, वो जाएगा। तो जहां पर गा रहेगा वो भविष्यत काल हो जाएगा। यह बल्ब एडिसन ने बनाया था। था का अर्थ है ये काम खत्म हो गया है, उसने बना लिया है, तो ये भूतकाल। फिर मैं खाना खा रहा हूं, मतलब अभी वो काम चल रहा है साथ साथ, समय के साथ साथ, तो वर्तमान काल। मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता है, ये भी वर्तमान काल, मतलब अभी भी डर नहीं लगता है। ठीक है, अब नीचे है दिए गए चित्रों में अंतर पहचानिए। आपको दोनों चित्रों को देखना है और बताना है दोनों में अंतर क्या है। आप अपनी रिवीजन शीट में भी ध्यान दीजिएगा। देखिए, यहाँ इस घर में चिमनी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले घर में यहाँ चिमनी है। ठीक है, तो आप सर्कल कर लीजिए। ये डार्क है चित्र, इसलिए मैं कलर पेन से की हूं ताकि आपको दिखाई दे। अब ये जो एनिमल है यहाँ पर, इसका मुंह देखो, यहाँ पर अलग तरह का है और यहाँ अलग तरह का है। ठीक है, फिर यहाँ पर बादल नहीं है, पहला वाला चित्र में यहाँ बादल है। ओके, फिर नीचे ये जो छोटा जानवर यहाँ बैठा है वो पहला चित्र में नहीं है। ठीक है बच्चों, पेज 11 तक हो गया है आपका कंप्लीट। अभी पेज 12, पेज 12 में प्रश्न 4 देखिए। क्रिया से संबंधित क्रियाकलाप। क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी। क्रिया से संबंधित, क्रिया मतलब बताइए, क्रिया से आप क्या समझते हैं? क्रिया किसे कहते हैं बताइए? तो आइए देखते हैं। क्रिया क्या होता है? किसी भी काम को करना। जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो क्रिया कहलाता है। वो जो करने की प्रक्रिया है वो क्रिया कहलाता है। जैसे क्या होगा?
हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना, भागना, दौड़ना, नहाना, धोना, ठीक है, खाना बनाना, बातें करना, लिखना, पढ़ना, ये सारे जितने भी काम हैं, देखना, चलना, दौड़ना, कूदना, तो ये सारे जितने भी काम हैं, जिन छोटे छोटे कामों को हम करते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चलता है, वो क्या होता है? क्रिया। क्या होता है? क्रिया। तो क्रिया शब्द को रेखांकित करो। क्रिया वाले शब्द को अंडरलाइन करना। रेखांकित का अर्थ है अंडरलाइन करना। लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। इसमें एक मैं एक्सप्लेन कर रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। लोग कौन सा त्योहार मना रहे हैं? होली का। ठीक है, तो इसमें क्रिया शब्द क्या हो जाएगा? मना रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं? होली का त्योहार मना रहे हैं। तो ये क्रिया वाला शब्द हो गया। तो इस तरह से आपको ये होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों, अब नीचे है पाठ 9। दिए गए संयुक्त वर्णों से दो दो शब्द लिखिए। तो ये जो संयुक्त वर्ण यहाँ दिए हैं उनसे दो दो शब्द आपको लिखने हैं। पहला है श्र, श्रमिक, श्रम। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी। क्ष, क्षमा, शिक्षा। श, शलगम, शरबत। तो ये क्लास वर्क आप यहाँ से देखकर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।